कांवड़ यात्रा चल रही है और नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक श्रद्धालु की नीले ड्रम वाली कांवड़ की तस्वीरें सामने आई हैं और इसकी अब खूब चर्चा हो रही है। मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड की दहशत के बाद जहां लोगों ने अपने घरों से नीले ड्रम बाहर कर दिए, वहीं आज बागपत में 2 शिव भक्त नीले ड्रम वाली कांवड़ से भोले बाबा के लिए 120 लीटर गंगा जल लेकर दिल्ली के नरेला जा रहे हैं। इनका कहना है कि मेरठ के सौरभ हत्याकांड के बाद लोग नीले ड्रम से दहशत में आ गए थे और सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हुए थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि लोगों का नीले ड्रम से डर दूर होना चाहिए। भोले बाबा से यही मन्नत मांगी कि कोई परेशान नहीं होए। सबने नीले ड्रम फेंक दिए थे घरों में से निकाल के, सब डर रहे थे सौरभ हत्याकांड के उससे। तो हम भोले बाबा से वो रिक्वेस्ट करिए तो ड्रम हम लेके जा रहे हैं अपने घर। इन कांवड़ियों ने तो भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि दोबारा नीले ड्रम का कहर फिर कभी देखने को न मिले। इसीलिए ये नीले ड्रम में हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली के नरेला जा रहे हैं, जहां इस नीले ड्रम से शिवालय में ये बाबा का जलाभिषेक करेंगे। अब नीले ड्रम वाली कांवड़ की भी काफी चर्चा हो रही है। कांवड़ यात्रा के बीच उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदुओं को खाने की शुद्धता में मिलावट से सावधानी बरतने और धार्मिक साजिश के पोस्टर लगाने का एक मामला सामने आया है। जांच के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। तस्वीरें मुरादाबाद के जीएमडी रोड से सामने आई है, जहां बाजार में लगे इन पोस्टरों में हिंदुओं से खाने की शुद्धता को लेकर सावधानी बरतने की अपील के साथ साथ धर्म बदलकर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की साजिश की बात लिखी गई थी। विवाद बढ़ने के बाद लोगों ने खंभों पर लगे विवादित पोस्टरों को फाड़कर हटा दिया और मामला पुलिस तक पहुंच गया। जांच हुई तो चौंकाने वाला सच सामने आया। दरअसल बाजार में मोमोज का ठेले लगाने वाले के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा थी, जिसके चलते इन्हीं में से एक ने ये साजिश रची और बाजार में ऐसे विवादित पोस्टर लगवाए थे। छानबीन से ये पता चला है कि ये बेसिकली 2 मोमोज के ठेले लगाने वालों के बीच की आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते एक व्यक्ति ने इस पोस्टर को लगाया था। पुलिस ने आरोपी फास्ट फूड दुकानदार और उसके नौकर को विवादित पोस्टर लगाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस का कहना है कि ये विवादित पोस्टर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मकसद से नहीं लगाए गए थे। बिहार के बेगूसराय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि एजुकेशन सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर रही है। एक निजी स्कूल की वैन खराब हो गई, जिसे छोटे छोटे बच्चे धक्का मारते नजर आए। स्कूल ड्रेस में मासूम बच्चे, चेहरे पर थकान और हाथों से वैन को धक्का देते ये मासूम कोई खेल नहीं खेल रहे बल्कि अपने ही स्कूल वैन को बीच सड़क पर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर बेगूसराय की है, जहां एक प्राइवेट स्कूल की वैन ओवरलोडेड थी। जितनी क्षमता होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा बच्चों को वैन में ठूसा गया था। तभी बीच रास्ते में वैन खराब हो गई और ड्राइवर ने बजाय मदद बुलाने के बच्चों से ही वैन को धक्का लगवाना शुरू कर दिया। एक तरफ सरकार बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधाएं देने की बात करती है, दूसरी तरफ निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखकर उन्हें खतरे में डाला जा रहा है। खराब गाड़ी में बच्चों को ले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से हमले का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। यहां जमीन विवाद में पड़ोसी ने घर में घुसकर परिवार पर कुल्हाड़ी से वार किया और इसमें पति की जान बचाने के दौरान ये महिला घायल हो गई। हमलावर पहले दरवाजे से सीधा कमरे में दाखिल होता है और कुल्हाड़ी से हमले की धमकी देने लगता है। इतने में महिला पति को बचाने के लिए ढाल बनकर सामने आ गई, लेकिन उसे क्या पता था बेरहम पड़ोसी महिला पर ही हमला कर देगा। कुल्हाड़ी से हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और वहीं जमीन पर गिर गई। इस दौरान उसके पति ने हमलावर से गुहार लगाई। पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए हाथ पैर पकड़ने लगा, लेकिन पड़ोसी का खूनी खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। बाद में किसी तरह पड़ोसी को कमरे से बाहर निकाला गया और महिला को सीधा अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। वहीं घटना के बाद आरोपी पड़ोसी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। अमरनाथ यात्रा जो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक बनकर हजारों श्रद्धालुओं को हिमालय की गोद में ले जाती है, अचानक प्रकृति के प्रकोप के आगे विवश हो गई, मजबूर हो गई और मजबूरन 24 घंटे के लिए इस पवित्र यात्रा को रोकना पड़ा। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश, तेज हवाएं और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे भूस्खलन ने यात्रा को थाम दिया है। जरा इस तस्वीर को देखिए। पहाड़ से बहकर आए बादल जमीन छूते ही सैलाब की शक्ल ले बैठे और आस्था के पथ पर ऐसा सैलाब आया कि भक्त पानी में बहने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह एक श्रद्धालु काफी दूर तक पानी की धार में फंसकर बह जाता है। हालांकि लोग उसे बचा लेते हैं।
अब जरा इस तस्वीर को देखिए, किस तरह पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है। अचानक श्रद्धालुओं के ऊपर पत्थर गिरे, भक्तों में भगदड़ मच गई। हालांकि फौरन सेना ने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया और रास्ते में फंसे लोगों को सुरक्षित कैंप तक पहुंचाया गया। लेकिन इस दौरान एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। फिलहाल यात्रा 24 घंटे के लिए रोक दी गई है। मध्य प्रदेश में मानसूनी आफत जो है वो बारिश के रूप में बरसी। प्रदेश का शायद ही कोई जिला बचा हो जहां बारिश और बाढ़ की तबाही के निशान नजर न आ रहे हो। बारिश बंद होने के बाद की स्थिति तो और भी भयावह है, क्योंकि पता ही नहीं चला सड़क कहां से गुजर रही है और इस वजह से जगह जगह वाहन हादसों का शिकार हो रहे हैं। हरदा जिले में तो एक कार ने जल समाधि ही ले ली। मामला कनारदा गांव के पास का है। यहाँ एक पुलिसकर्मी ड्यूटी पर जा रहा था। रास्ते में स्थानीय नदी के पुल को पार करने के दौरान उसकी कार नदी के तेज बहाव में फंस गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी पानी में समा गई। गनीमत ये रही कि कार बंद होते ही एसआई कार से सुरक्षित बाहर निकल गया। सतना जिले में बारिश के बाद नदी नालों में उफान है। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। यहाँ मंझगवा में एक कार पानी के बहाव में फंस गई और सड़क से उतर गई, जिसके बाद उसे ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया और गड्ढों का पता ही नहीं चल रहा। लेकिन मजबूरी है कि उन्हें इन्हीं रास्तों से गुजरना ही पड़ेगा। छतरपुर के बाद अब मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश ने कोहराम मचा दिया है। रास्तों पर पानी का सैलाब है। पुल कई फीट पानी में डूब गए हैं। आवागमन पूरी तरह से ठप है और आलम यह है कि इमरजेंसी में एयरलिफ्ट के अलावा कोई चारा बचा नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। स्थानीय अजनार और डिम्बर नदी उफान पर है, जिनका पानी इलाके के कई रास्तों और पुल पुलियों को डुबो चुका है। करीबन 15 गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से खत्म हो गया है। जो जिधर है उधर ही फंस गया। सड़कों पर 4 से 5 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। अजनारा नदी के तट पर मौजूद मंदिर पानी में डूब गए हैं। बाजार बंद है, लोग घरों में कैद हैं। बाढ़ की वजह से पशुपालकों को सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है। मवेशियों के लिए चारा नहीं बचा है। वो बाढ़ के पानी में तैरकर चारे की तलाश में जुटे हैं। ऐसे में उन पर पानी में बहने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों से अपील की गई है कि जो जहां है वहीं सुरक्षित रहे, लेकिन नदियों का बढ़ रहा जलस्तर लोगों में खौफ पैदा कर रहा है। मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश ने लोगों के जीवन को तो अस्त व्यस्त कर ही दिया है। बारिश के बाद के हालात लोगों को जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लिहाजा पुलिस प्रशासन के लिए चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश से आ रही ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में जोरदार बारिश का दौर देखा गया, जिसके बाद यहाँ के कई शहर बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहे हैं। निवाड़ी में सड़कें पानी में डूबी हैं। पुल के कई फीट ऊपर से पानी बह रहा है और लोग इन्हीं पुलों से जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। सतना में तो बाढ़ की वजह से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। शहर से लेकर बाजार हर तरफ सैलाब, बाढ़ का पानी सब कुछ अपनी आगोश में ले जा रहा है। बारिश का कहर मध्य प्रदेश के रीवा में भी देखने को मिला, जहां पर वार्ड नंबर 36 में बारिश की वजह से एक मकान का हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से एक परिवार इसमें फंस गया और मदद की गुहार लगाने लगा।